हाँ, नेक वाला है। नहीं, नेक पे की कुछ दिन आवाज नहीं जा रहा था मैम, नहीं आएगा तो बताएंगे। ये सारा डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याद है ना उस दिन क्या क्या पढ़ाई थी? आगे स्टार्ट होते हैं। हाँ हाँ बोलोगे, क्वेश्चन करूंगी फिर बताना। चलो कोई ना। स्पर्म तक पूरा हो गया था ना? ये स्पर्म के बारे में पढ़ लिए थे। हाँ, उसका हेड, बॉडी एंड टेल तीनों हो गया था। हम्म। कैसे दिख रहा डायग्राम इसमें? अरे चलो ठीक है, इसका डायग्राम ना देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे उसके पार्ट्स थे, लाइक पेनिस, टेस्टिस और बहुत सारे, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना था, वैसे ही क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या, फेलोपियन ट्यूब हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, वजाइना और सर्विक्स, मतलब बहुत सारी चीजें रहते हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब वगैरह ये इसका डिस्कशन में आप लोग को फर्स्ट डे जब मैं कंटेंट जब बता रही थी तब की थी, याद आया? याद आया? नींद आ रहा है? चलो ठीक, ठीक है। सॉरी। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप लोगों को, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिले, सबका वर्क अलग अलग होता है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में मैं आप लोगों को क्या बताई थी, किसको याद है बताओ? फर्स्ट है, फेलोपियन ट्यूब में स्टोर नहीं रहता। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, कंटेंट बताई थी उस दिन, बताई थी, याद करो। एग का मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, एग मैच्योर नहीं होता, यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है उसको तो अभी मैं पढ़ाऊंगी, बट आप लोगों को फर्स्ट डे ही मैं बता चुकी थी कि फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एग और स्पर्म मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ यूट्रस में आता है, वो कैसे आता है वो सब बताऊंगी, ये मैं फर्स्ट डे बताई थी, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन टू प्रोड्यूस एग, ठीक है, प्रोड्यूस एग, fertilization and development of embryo. What is embryo? हाँ, भ्रूण बोलते हैं हिंदी, ठीक है। अरे वो वाला डायग्राम बनाई थी, याद है? फर्स्ट वो बेबी पूरा बना हुआ था, ठीक है, फिर से वो पीडीएफ ओपन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वहां बना हुआ था, फिर एम्ब्रायो से फिटस बेबी बनता है, ये समझ गया ना, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट डे बताई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो क्या बोल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन्स, इसके जो ऑर्गन है उसका मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो क्या करना है, प्रोड्यूस एग, एग का एग प्रोड्यूस करना, ठीक है, अंडे बनाना, अंडे प्रोड्यूस करना, ठीक है। दूसरा क्या, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जायगोट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का क्या, डेवलपमेंट, ठीक है, बड़ा भी होगा ना, धीरे धीरे बड़ा होकर बेबी क्या बनेगा, फिटस, फिर उसका बेबी मतलब बेबी बनेगा ना, वो चीज। तो मेन इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम यही होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल उसमें पढ़े थे प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वगैरह, इसमें भी रहेगा, ठीक है। क्या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या ओवरीज, ठीक है, ओवरीज मतलब एग या ओवा, ठीक है। सेक्स हार्मोन कौन कौन से, मेन ये हार्मोन को आप लोग अपने दिमाग में रट लो, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रट डालो पूरा, ठीक है। हार्मोन्स का खेल शुरू हो गया ना, ठीक है। और ये सारा चीज आप एक्सटर्नल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद इसमें क्या, फैलोपियन ट्यूब किस में आएगा, ये एसेसरी डक्ट्स में आएगा, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब आएगा, यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा एंड वजाइना, ठीक है। और उसके बाद बाकी ग्लैंड्स वगैरह भी देखेंगे। ये आपका मतलब रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करना है, देखना है अपन को, ठीक है। नोट करोगे फर्स्ट को, चलो नोट करो। Female reproductive complex structure that consists many reproductive organ. डायग्राम को बार बार बोल रही हूँ, डायग्राम याद रखो, और हो सकेगा तो जहां पे नोट कर रहे हो वहां पे 5-7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन छोड़ दो, थोड़ा सा जगह स्पेस जहां पे या साइड में, वहां पे क्या करना, रफली डायग्राम बना लेना, रफ। क्योंकि अभी से मतलब प्रैक्टिस में रहेगा, बार बार बोल रही हूँ, इस बात को इग्नोर मत करना, ठीक है। बहुत दिक्कत होता है बाद में, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो बहुत सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो गया। Main function of this organ to produce egg, fertilization and development of embryo. जो हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन। मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन मतलब किसकी बात हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की बात हो रही है। इससे पहले आप लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हो, इसके मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो दिस ऑर्गन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की बात हो रही है, ठीक है। हो गया, चेंज करो स्लाइड, हो गया आपका, ये लिख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको हम लोग डायग्राम के साथ देखेंगे, ठीक है। नेम्स को याद रखना ना, और ये वाला नेम, ये दोनों नेम में ना कंफ्यूज मत होना। और भी ऐसा बहुत सारा आप लोगों को चीज मिलेगा, सिमिलैरिटी बहुत सारी चीजें दिखेंगी जिसमें, उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी तो ये सब सिर्फ नाम देख रहे हो, अभी इसका वर्क देखोगे तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। हो गया, हो गया, चेंज करूं,
लेबियम मेजोरा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबियम मेजोरा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इट इज अ टू लार्ज फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये ना दो लार्ज क्या फोल्डेड टाइप का स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। ये किससे मिलके बना होता है? एक होता है आपका स्किन, ठीक है, स्किन से, फाइबर्स से और टिश्यू से एंड फैट से। इसका डायग्राम देखो कौन सा है, लेबिया मेजोरा। देखो ये बना हुआ है लेबिया मेजोरा, ये जो बाहर का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, क्या लिखा है, सिबेसियस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। ठीक है, इसमें ज्यादा संख्या में ये सब ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड हेल्प टू मतलब ये ना क्या बोलते हैं, जिस टाइम पे मेल एंड फीमेल जो है, मेल एंड फीमेल जो मिलते हैं, जिस टाइम पे जो है स्पर्म को अंदर जाना होता है, उस टाइम पे ये क्या करेगा, वहां पे को स्मूथ वगैरह करने का वर्क करता है। ठीक है, मेन वर्क इसका ये है। ठीक है, यहाँ इस वाले पार्ट का। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और उसके बाद क्या है? लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये वाला है आपका, ये देखे थे अभी, ये क्या है? लेबिया माइनोरा। ये अंदर का ये रेड वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? दिस इज टू फोल्डेड स्किन स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये दो मुड़ी हुई टाइप की स्किन का स्ट्रक्चर है, जो कि लेबिया मेजोरा जो देखे उसके क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, नीचे में होता है। दे आर फाउंड इन पिंक टू रेड, ब्राउन एंड ब्राउन कलर। ठीक है, ये तो या तो पिंक कलर या रेड कलर या ब्राउन कलर टाइप का होता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? दे आर प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, मतलब जो वजाइना ओपनिंग जो होता है, ठीक है, वजाइना ओपनिंग उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है लेबिया माइनोरा, इसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? वजाइनल ओपनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो वजाइना ओपनिंग जो है उसको क्या करके रखता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है कि मतलब उसको किसी भी तरह का जो है मतलब प्रॉब्लम ना हो करके। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? मतलब बैक्टीरिया वगैरह मच जाए, या तो फिर बैक्टीरिया के लिए खैर एसिड भी यहाँ पे से रिलीज होता है, वो भी बताऊंगी, लेकिन किसी भी तरह का उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, समझो। ठीक है, और क्या बोल रहा है? क्लैटोरिस। ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पे ये वाला पार्ट है। ठीक है, क्लैटोरिस ये क्या है? इट इज अ हाईली सेंसिटिव एंड मतलब ये एकदम ना सेंसिटिव टाइप का स्किन होता है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इट इज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट सेंसरी नर्व। ठीक है, ये क्या एकदम सेंसरी नर्व से मतलब सेंसरी नर्व से होता है, एकदम स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। सब यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को पहचानना है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, डायग्राम देखोगे तो समझ में आता जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल मतलब आपका इस मतलब इस वाला जो वजाइनल ओपनिंग है उसके यहाँ पर का पार्ट है। ठीक है, उसके जस्ट बगल का। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये क्या होता है? ये लोबिया माइनोरा के क्या होता है? अंदर का एरिया। ठीक है, लोबिया माइनोरा अभी जो देखे ना, ये वाला लोबिया माइनोरा बोले, इसके अंदर का पार्ट, मतलब मैं बोली ना ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वजाइनल ओपनिंग के बाहर, ये वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, और क्या होता है ये? जो कि क्या लिखा है? इट इज एरिया इनसाइड द लेबिया माइनोरा दैट्स सराउंडिंग द वजाइना, यूरेथ्रा एंड डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के आसपास में होता है। ठीक है, और लोबिया माइनोरा के मतलब नीचे होता है, मतलब अंदर होता है। लोबिया माइनोरा होगा, उसके बाद में फिर क्या रहता है? वेस्टिब्यूल रहता है। ठीक है, ये वाला पार्ट से, ये वाला जो येलो कलर का मैं बनाई वो वाला पार्ट। ठीक, अब उसके आगे क्या बोल रहा है? वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है? ये वजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, डायग्राम में और हम लोग जो लिखते हैं उसमें उसमें थोड़ा नेम का डिफरेंस रहता है, उसको याद करते चलना। ठीक है, वजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, वजाइनल ओपनिंग क्या हो रहा है? इट प्रोवाइड द पैसेज टू दिस पेनिस एंड स्पर्म टू इंटर इनसाइड। ठीक है, ये वजाइनल ओपनिंग जो होता है ये क्या करता है? पेनिस एंड स्पर्म को अंदर जाने का क्या करता है? जगह देता है, मतलब वहीं से अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और क्या है? हाइमेन। ठीक है, हाइमेन इट इज थिन मेम्ब्रेन दैट कवर द ओपनिंग ऑफ वजाइना।
ठीक है। जो वजाइना वजाइना का जो ओपनिंग होता है, ठीक है, उस ओपनिंग को ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन जो है थोड़ा कवर करके रखता है, मतलब एक तरह का गेट बोल सकते हो, मतलब उसका जैसे अपन डोर यूज करते हैं ना, जैसे डोर इस टाइप का बोलते हैं, जैसे डोर को मतलब खोल के ही अंदर आते हो ना, इस टाइप का ना वो वहां पे एक मेम्ब्रेन होता है जो कि वजाइनल ओपनिंग को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है, ठीक है, मतलब उसका उसको प्रोटेक्ट ही करता है बोल सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल, अब यहां तक लिख लो, उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। बगल में डायग्राम अच्छे से नहीं आ रहा था तो मैं अलग से की, कहाँ से लिखना था, ये हो गया था क्या, यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, लेबिया मेजोरा से लिखो, सबसे बाहर वाला पार्ट लेबिया मेजोरा है, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है, हाँ, उसके अंदर मतलब एक एक जो अपन लाइन से लिखते जा रहे हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर का पार्ट, फिर उसके अंदर का पार्ट, लास्ट में वजाइना ओपनिंग, ठीक है, फिर उसका मेम्ब्रेन, ऐसे अंदर से एक 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 आउटर साइड से अंदर साइड पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको याद रखो, इसको लाइन से लिखोगे ना तो भी आप लोग को समझ आ जाएगा, लाइन से ऐसे ही देखना कि सबसे पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा, उससे क्या होगा, आप लोग डायग्राम बनाओगे तो उसमें लेबल करने के लिए आप लोग को भी याद रहेगा, सीक्वेंस से लिखोगे तो, ठीक है। हो जाएगा तो बताना। ये सब नेक्स्ट पेज करूं, हो गया। ओके, चलो। स्पीड प्लान, ग्लैंड्स वगैरह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां से ना वो कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब, मतलब इस वजह से उसको ग्लैंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या रिलीज होता है, कहाँ पे किसका क्या वर्क रहता है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में तो बना होगा। हो गया तो बताना ना। ये आप लोग का एनसीईआरटी में यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे मेन ये बना हुआ है, ठीक है। ये ओवरी का डायग्राम है, इसको भी लास्ट में देखेंगे अभी, ठीक है। हो गया ये, लेबिया माइनोरा, अब उसके अंदर आते गए, ठीक है, अब उसके अंदर वाला स्किन, मतलब अंदर वाला ऑर्गन है ये पार्ट, लेबिया मेजोरा के नीचे होता है ये लेबिया माइनोरा। जब डायग्राम वगैरह लेबल करोगे तो ये मेजोरा और ये माइनोरा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। हो गया, नेक्स्ट पेज करूं, मतलब
इसमें जो बाहर के जितने भी ऑर्गन्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का काम क्या है, वजाइनल जो ओपनिंग है, जो मेन वजाइना का जो ओपनिंग है, ठीक है, उस कहीं ना कहीं इन लोगों का काम एक ये भी है कि वजाइना को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं कि किसी भी तरह से उसमें फिजिकल डैमेज ना हो, ठीक है, कोई बैक्टीरियाज वगैरह मतलब मत एंटर करे, उसके लिए तो खैर वो भी रिलीज होगा, लेकिन उसके अलावा भी मतलब ना ये सब ये ऑर्गन्स का मतलब मेन काम वो भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट करूं। सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल ऑर्गन, ये वाला जो पार्ट होता है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। और ये सेंसरी मतलब नर्व से मिलकर बना होता है, मतलब ये जो नर्व होते हैं, ठीक है, इसमें जो नर्व होते हैं ये डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन को भी मतलब कनेक्शन होता है इसका, ठीक है। तो आगे देखते जाएंगे, फिलहाल इतना समझते चलो। यहाँ पे जब हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड सुने होंगे, ब्रेन में पढ़े होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका भी वर्क रहता है कि कौन सा और मतलब कौन सा जो है ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर किसको बोलता है, फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे करूँ। हो गया। ये यूरेथ्रा एंड डक्ट ऑफ क्या बोल रहा है, वेस्टिबुलर ग्लैंड के आसपास में होता है ये भी, ठीक है, उसी के पास में ही होता है। हो गया। हो गया। हाँ बोल रहे हो कि ना बोल। चलो ठीक है, वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग का मेन काम वही रहता है कि स्पर्म स्पर्म और पेनिस को क्या करते हैं, ये इंटर कराते हैं, ठीक है, इसका मेन वर्क यही रहता है वजाइनल ओपनिंग का। हो गया। हो गया। ये वाला है आपका ना, ये वजाइनल ओपनिंग है ये, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाइमेन इसका भी बता चुकी थी ना। इट इज थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्ड द ओपनिंग ऑफ वजाइना। हो गया। एक्सटर्नल ऑर्गन देखेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन देखेंगे तो क्या, वजाइना मतलब वजाइना इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये शॉर्ट ट्यूबुलर मतलब नली के साथ टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है शॉर्ट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला ये क्या है, वजाइना, ठीक है, वजाइना है। और क्या बोल रहा है, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम वॉल टू द सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, ये जो है वॉल से लेकर के जो है यूट्रस तक होता है, ठीक है। इसमें डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है, ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है, आप लोगों को थोड़ा नाम समझ नहीं आ रहा होगा ना, आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ,
ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एग वगैरह मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद एग यहाँ से ढकेल देता है उसको, मतलब बाहर भेज देता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ से फिर आके यहाँ पे रहता है, ये क्या है आपका यूट्रस है, ठीक है। तो अगर वजाइना की बात करें तो क्या बोल रहा है, हाँ इट इज, ये कहाँ से कहाँ तक है, वॉल से लेकर के गर्भाशय आपका यूट्रस, ये वॉल वॉल से लेकर यहाँ तक के यूट्रस तक का ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये आपका क्या है, वजाइना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वजाइना इंटीरियर वॉल लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ होता है, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एंड मतलब इसका लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो वॉल होता है, ठीक है, वॉल कितने सेंटीमीटर का होता है, 9 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात हो रही है और इसकी वॉल की बात हो रही है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वजाइना कवर्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। वजाइना जो अपन देखे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये 3 जो है मेन उससे कवर्ड रहता है, लेयर से, ठीक है। कौन कौन सा लेयर से रहता है, ये आपको दिख रहा है, ये इसका लेयर को बता रहा है, यहाँ पे डायग्राम अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा डायग्राम लाऊंगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा देख के। यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा की अगर बात करें तो इट इज इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है, दैट मेड ऑफ किससे बना हुआ है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये किससे बना हुआ है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाला लेयर, ठीक है। एंड सेकेंड लेयर क्या बोल रहा है, सेकेंड लेयर किससे बना है, इट इज मिडिल लेयर ऑफ वजाइना, मतलब ये मिडिल लेयर है, ठीक है, वो आउटर लेयर था, ये मिडिल लेयर है, दैट मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल्स से बना हुआ है, चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स, ठीक है, अभी आउटर वाला और ये मिडिल वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इट इज आउटर मोस्ट लेयर दैट कंटेन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या जानना जरूरी है कि वजाइना के जो मेन 3 लेयर है वो कौन कौन से, उनका नाम हो गया, और कौन सा लेयर किससे मिलकर बना है, बस और कुछ नहीं जानना है इसमें, ठीक है। इसको भी लिख लो, लेयर्स का नाम। अगर ये डायग्राम नहीं दिया होगा एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल से शायद दिया है ये डायग्राम, तो मैं आप लोगों को बनवा दूंगी। यहाँ तक हो गया था ना, हाँ इसको नोट करो, यहाँ से करना था ना, हाँ। कुछ डायग्राम्स जो हैं जो मैं इसमें ऐड की हूँ, जैसे कि ये वजाइना का जो मेन 3 लेयर्स है, ये शायद ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। इसको आप लोगों को रेफरेंस बुक से देखना पड़ेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, या पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन उनके 3 लेयर्स के बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। हो गया, हो गया, नेक्स्ट करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनर लेयर स्क्वेमस लिखा हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू लिखा है, ये क्या है, मसल लेयर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नाम हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, तो म्यूकोसा ये सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख लो इसको। तो वो वही वही है, कुछ और नहीं है, उसका 2 तरह का नाम है, डायग्राम में अलग दिया हुआ है, पढ़े हैं उसमें थोड़ा अलग है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम को देखो तो उसके और भी नेम्स होते हैं, मतलब डायग्राम में अलग नेम मेंशन रहता है, थ्योरी देखोगे तो अलग नेम मेंशन रहता है, बट वो क्या बोल रहा है उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला बोल रहा है, ठीक है। तो अगर डायग्राम देखोगे और जो लिखे रहोगे वो मैच नहीं होगा तो उसको मत डरना, पढ़ना, फिर वो समझ में आ जाएगा। अलग अलग नाम दिया डायग्राम में और इसमें। हो गया,
ये नाम से दिया हुआ है फर्स्ट वाला लेयर को, डायग्राम। नोट कर लो पहले। हो गया, नेक्स्ट करूं? स्पीड लगेगा तो भी बताना, ठीक है। हो गया शुक्ला जी? चलो नेक्स्ट। स्मूथ मसल्स से बना हुआ है ये। लिखते लिखते ही ना याद करने की कोशिश किया करो, दिमाग में रखने की, ठीक है भूमिका? नेक्स्ट पेज करूं? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, मतलब उसी से बना हुआ है। काफी टाइम की बचत होती है ना इसमें, लिखना नहीं पड़ता, समझाओ फटाफट नोट कर ली, सारा हो जाता है। हो गया। वजाइनल बैक्टीरिया नहीं देखे है ना इसको, ठीक है। वजाइनल बैक्टीरिया क्या बोल रहा है? इन वजाइनल प्रेजेंट मेड गुड बैक्टीरिया, क्या? गुड बैक्टीरिया दैट मेंटेन हेल्थ ऑफ वजाइना। अभी तक जो मैं बात कर रही थी, एसिड वगैरह बोल रही थी, जो भी है, ठीक है, इसमें क्या रहता है? बैक्टीरिया भी मिलता है, किसमें? वजाइना में। वजाइना में, वजाइनल बैक्टीरिया में क्या बोल रहा है? इसमें क्या रहते हैं? गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। गुड बैक्टीरिया मतलब वो वजाइना के लिए अच्छा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? दैट मेंटेन हेल्थ ऑफ वजाइना, जो वजाइना का हेल्थ है, मतलब वजाइना को जो है उसके लिए वो अच्छा है, ठीक है, बेस्ट है। मतलब होता है ना कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे रहते हैं, हमारे लिए गुड बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें बैक्टीरिया रहता है। क्या बोल रहा है? इन वजाइना प्रेजेंट, क्या बोल रहा है? लैक्टोबैसिलाई, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई दैट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई दैट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, इट हेल्प टू मेंटेन पीएच, उसका पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वजाइना में क्या रहते हैं? लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई लैक्टिक एसिड का क्या रहता है? मतलब ये जो होता है लैक्टोबैसिलाइस, ये क्या करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? इट हेल्प टू मेंटेन पीएच, ठीक है, उसका पीएच को क्या करने का काम करेगा? मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? नॉर्मल पीएच इन वजाइना, अगर नॉर्मल पीएच की बात करें वजाइना की, तो कितना होता है? 3.8 से 4.5 तक होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? बेसिकली वजाइना पीएच इज एसिडिक नेचर, जो मैं एसिड की बात कर रही थी अभी इतने देर से, जिसकी बात करी थी वही चीज है ये। क्या बोल रहा है? बेसिकली क्या बोल रहा है? वजाइना पीएच, अगर वजाइना का जो पीएच है वो क्या बोल रहा है? देखो लैक्टिक एसिड से ये सब हम लोग पढ़े, उसका पीएच वगैरह पढ़े। अब क्या बोल रहा है? वजाइना पीएच इस एसिडिक नेचर, ये इसका नेचर जो होता है वो कैसा रहता है? एसिड नेचर का रहता है, एसिडिक नेचर का। दैट प्रिवेंट, क्या बोल रहा है? ओवर ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो है एसिड एसिड नेचर का होता है, जो कि क्या रहता है? जो कि मतलब बाहर से जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं, मतलब दूसरे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया नहीं, बाहर में और भी तो इतने सारे बैक्टीरिया वगैरह है ना। तो अगर कोई बैक्टीरिया वजाइना के टच में आता है या वजाइना में आते हैं, जो कि क्या है? वजाइना के लिए कैसे हैं? हार्मफुल है,
ठीक है, जो वजाइना को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का बैक्टीरिया अगर वजाइना के पास में आता है तो ये उससे मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ये बैक्टीरिया उससे बचाएगा, उसको मारेगा या भगाएगा, जो भी है मतलब वजाइना की क्या करेगा, रक्षा करेगा वहां पे। ठीक है, इसलिए ये वाला बैक्टीरिया रहना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये वजाइना के लिए कैसा रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, और इसका नेचर भी पूछता है, तो नेचर अपन को क्या बोलना है, एसिडिक नेचर का रहता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अब क्या बात हो रहा है, यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय, जो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे क्या रहता है, बेबी रहता है, वहीं पे बड़ा होता है। ठीक है, यूट्रस। ठीक है, इसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। इट इज हेलोपियर शेप्ड ऑर्गन दैट ऑल्सो नोन एज ये हिस्ट्रा, इसको हिस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं, हिस्ट्रा के नाम से। ये चीज को याद रखना, यूट्रस को और किस नाम से जानते हैं, हिस्ट्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये एक जो है ये खोखला नाशपाती, सॉरी इस टाइप का होता है। ठीक है, और इस जिसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना, ये नाम पूछ सकता है। ठीक है, इसमें और इसके बारे में जानते हैं, ये वाला पार्ट है आपका यूट्रस। समझ आया, ये वाला पार्ट क्या है, यूट्रस है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट्स नॉर्मल लेंथ, इसकी अगर नॉर्मल लंबाई की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर होता है, और अगर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर रहता है, और इसका जो थिकनेस रहता है वो कितना रहता है, 2.5 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, यूट्रस डेवलप्ड फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट। ठीक है, इसका जो यूट्रस जो है मतलब इसका जो ग्रोथ डेवलप होता है या जिससे मिल्क बना होता है, वो किससे मिल्क मतलब किसमें बना होता है, म्यूलेरियन डक्ट से बना होता है। ठीक है, या उससे डेवलप होता है। ठीक है, यूट्रस, ये वाला नाम याद रखना, ये वाला नाम भी जरूरी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग नोट करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूट्रस मेड अप 3 इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, अब जो यूट्रस हम लोग देखे हैं, ठीक है, अब ये यूट्रस जैसे वजाइना भी 3 लेयर से मिलकर बना हुआ था, मतलब 3 लेयर्स थे, वैसे ही इसमें भी क्या है, 3 लेयर्स है। ठीक है, क्या क्या, अब यहाँ पे याद करने के लिए एक बार पढ़ो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। हार्ट में क्या पढ़े थे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम था, हाँ याद आया। पेरिकार्डियम आउटर लेयर था, वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट करके रख रहा था। इसमें क्या बोल रहा है, पेरीमेट्रियम बोल रहा है, उसमें पेरिकार्डियम था, इसमें पेरीमेट्रियम है। उसमें मायोकार्डियम था, इसमें मायोमेट्रियम है। उसमें एंडोकार्डियम था, इसमें एंडोमेट्रियम है। ठीक है, ये चीज को याद रखना, मैं यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, पेरिकार्डियम हार्ट का है, पेरीमेट्रियम यूट्रस का है। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो, फिर इनके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से करना था, ये हो गया था, वजाइनल बैक्टीरिया। ये वाला ये पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलाई क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, लैक्टिक एसिड जो है हेल्प करेगा पीएच को वहां का मेंटेन रखने के लिए। और उसका पीएच अगर उसकी बात करें तो ये किस तरह का रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है। ठीक है, जो बाहर से बाकी अदर बैक्टीरिया आते हैं जो वजाइना के लिए कैसे रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं, मतलब वजाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को वो क्या करता है, मार देता है या भगा देता है, मतलब जिससे हमारा मतलब जिससे क्या रहता है, जो वजाइना रहता है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे करूं, हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ये एसिडिक नेचर का होता है, ये भी पूछता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का रहता है।
काम तो पता ही है। और इसका हाँ नॉर्मल इसका पीएच वैल्यू भी याद रखना 3.8 to 4.5 रहता है, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी ऑप्शन में आगे जैसे 3.8 to 4.5 आएगा, या तो फिर ऐसे आ सकता है कि या तो 3.8 रहेगा वहां पे या तो 4.5 रहेगा। बट 3.8 और 4.5 ऐसा दोनों अलग अलग में इस टाइप का नहीं आएगा ऑप्शन में। अगर आएगा भी तो दोनों में से एक भी आएगा तो उसमें आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो ठीक है, तो दोनों वैल्यू को रखना दिमाग में। हो गया? बस इसका सेकंड नेम, ठीक है। हो गया? अगर आप लोग नॉर्मल ये पीडीएफ वगैरह को भी अगर दिमाग में रखते हो तो बहुत सारी थ्योरी वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोग की क्लियर रहेंगी, क्योंकि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट की, ठीक है। तो एक एक हर पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे वो तो है ही, ठीक है। 11th में नोट्स बनाते थे ना? अपने से नहीं बनाते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही कर देते, नोट्स बनाते थे ना। नोट्स तो बहुत जरूरी, मतलब 11th आए मतलब नोट्स बनाना आपका शुरू, फिर वो लाइफ टाइम चलेगा। उसके बाद फिर नोट्स ही मेन रहता है, क्वेश्चन आंसर फिर आगे तो क्वेश्चंस भी पता नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो नोट्स बनाना सीख जाओ। हो गया ये? आगे करूं? लेयर्स के नाम याद रख लेना। अगर हार्ट्स के लेयर के नेम आपको याद है तो यूट्रस के लेयर के नेम भी आपको अभी याद हो जाएंगे, क्योंकि मिलता जुलता है। उसमें कार्डियम है, इसमें मैट्रियम है, बस वही ऐड करना है। हाँ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। एग्जाम में पता चला यूट्रस का एक लेयर को लिख दिया पेरिकार्डियम, नहीं पेरीमेट्रियम ना। हो गया? आगे करूं? ये वाला डायग्राम है आपका यूट्रस का। इसमें अगर मतलब उसमें यूट्रस का ये पूरा क्लियर इसमें डायग्राम में बता रहा है। देखो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। आउटर साइड का जो है पेरीमेट्रियम, ऐसे ही हार्ट का आउटर वाला पेरिकार्डियम था, ठीक है। बीच वाला उसका मायोकार्डियम था, इसमें मायोमेट्रियम है। अंदर वाला उसका इंडो था, ये इंडोमेट्रियम है। सेम वही है, ठीक है। क्लियर? अब क्या बोल रहा है? पार्ट्स ऑफ यूट्रस। अभी तो हम लोग यूट्रस का क्या देख रहे थे? लेयर देख रहे थे। अभी हम लोग यूट्रस का क्या देखेंगे? पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। पार्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ठीक है। अभी ये देखेंगे, ठीक है। क्या है फंडस? इट इज डम शेप्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। ये जो है डम शेप्ड का होता है और कैसा रहता है? अपर मोस्ट पार्ट रहता है, ठीक है, यूट्रस का। और इसमें डायग्राम होगा, हाँ ये वाला, ठीक है। ये क्या है? डम शेप्ड है, ठीक है। देखिए फंडस। अब ये क्या है? बॉडी है और ये क्या है? सर्विक्स है, ठीक है। बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहा है? इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ यूट्रस एंड इट प्रोड्यूस मेजर फंक्शन, ठीक है। और क्या बोल रहा है? सर्विक्स। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स इज लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल टाइप दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल
पार्ट बोला है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, फंडस है, ये वाला पार्ट जो है बॉडी है, और ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। ये जो बॉडी वाला पार्ट है यहीं पे क्या रहता है, इसी पार्ट में क्या होता है, वो जो फीटस है, एम्ब्रायो है, वो क्या करता है, डेवलप होता है, ठीक है, ये इसी वाले पार्ट में, ठीक है, बॉडी वाले पार्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फैलोपियन ट्यूब। अब किसकी बात करें, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब याद हो गया, नाम तो बार बार बोल रही, याद हो गया ना कौन सा वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। इसको कौन से नाम से जाना जाता है, और यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, किसको, फैलोपियन ट्यूब को। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया यूटेराइन ट्यूब, तो वहां पे समझ जाना आप लोग की किसकी बात हो रही है, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है। और क्या बोला, इन फीमेल प्रेजेंट टू यूटेराइन ट्यूब, ट्यूब है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ट्यूब लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। अगर फीमेल में बात करें, यूटेराइन ट्यूब मतलब किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रुको, किसकी बात हो रही है, नींद आ रही है आपको, इसीलिए आपसे पूछे। यूटेराइन ट्यूब किसको बोल रहा है, पढ़ो। इट इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब, किसकी बात हो रही है, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, सामने में ही है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। और अगर फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब की बात करें, तो ये किसमें, ये कैसे रहता है, फीमेल में दो साइड रहता है, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, ये दिख रहा है डायग्राम में, भले ही थोड़ा समझ, नाम फिर भी समझ आ जा रहा होगा ना, ठीक है। ये वाला फैलोपियन ट्यूब है, ये दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक क्या होता है, राइट साइड में होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाँ, इट हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी या फिम्ब्रिया पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कुछ फिंगर लाइक दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब से आया है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसको फिम्ब्रिया फिम्ब्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक। और क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, क्या समझे, ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो ओवरी रहता है, ठीक है, ओवरी से एग का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ, यूट्रस तक। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, एक मिनट रुकना, क्लियर समझाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, ठीक है, कि ये अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब की साइड है, दोनों साइड है, सबसे पहले ये बात जान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जैसे कि इसमें होता क्या है, बहुत सारे एग मतलब इसमें रहते हैं, ठीक है। एग इसको क्या बोलते हैं, आगे मैं बता रही हूँ, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे रहते हैं, बट इसमें ना जैसे ही, जैसे कोई एग क्या हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही एग, एक मान लो एक एग मैच्योर हो गया, ठीक है, तो अब एग यहाँ से मतलब ये इसको रिलीज कर देगा, ठीक है। ये हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि कितने डेज में बनता है, कब रिलीज होता है, कब बाहर आता है, कब फिर से बनता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। तो अब मान लो यहाँ से क्या हो गया, क्या मैच्योर हुआ, और ये यहाँ से रिलीज हो गया, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये एग आ जाएगा, ठीक है। अब एग यहाँ पे आएगा, अब क्या बोला था, ये फैलोपियन ट्यूब का मेन वर्क क्या बोला, एग को ओवरी से मतलब ये यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करने का है, बोला कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओवरी से जैसे ही एक एग क्या हुआ, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ओवरी उसको क्या किया, बाहर फेंक दिया, बाहर फेंका, फिर वो कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा, ठीक है, यूट्रस में जाता है। अब यहाँ दो कंडीशन है, एक तो अगर स्पर्म यहाँ मान लो पहुंच जाता है स्पर्म, ठीक है, तो स्पर्म पहुंचा तो फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, गुड, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो कहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा, और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, और वहां पे बेबी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, फीटस बड़ा होगा। बट अगर जो है स्पर्म नहीं आता, ठीक है, अगर जो है स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन मान लो यहाँ पे नहीं हुआ, अब उसका एक लिमिट होगा, कुछ डेज होंगे, 25 मतलब 28 to 30 इस टाइप के कुछ डेज होंगे, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, उतने डेट तक ही वो वहां पे क्या होगा, मतलब उस समय तक वो रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वो मतलब वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, यूट्रस के थ्रू, मतलब इधर ही से ही आएगा ना बाहर, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला है, फैलोपियन ट्यूब का मेन वर्क क्या है, ओवरी से यूट्रस तक जो है एग को पहुंचाना, ठीक है, चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो,
फेलोपियन ट्यूब हमेशा क्या करेगा, जैसे ही जो है फीमेल 12 से 14 साल की होती है, जिसमें उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस टाइम से ओवरी से वो क्या करेगा, यूट्रस तक एग को पहुंचाएगा। कौन कौन पहुंचाएगा? फेलोपियन ट्यूब पहुंचाएगा, चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। ठीक है, उसका काम है पहुंचाना। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? मेन फंक्शन पढ़ लिए ये वाला। अब क्या बोल रहा है? इट ऑल्सो प्रोवाइड सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, फेलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या करता है, सुइटेबल इन्वायरमेंट, मतलब उसको वैसा इन्वायरमेंट देता है, कंफर्टेबल वैसा इन्वायरमेंट देता है जहां पे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, जैसे कि अब हर काम हर जगह तो नहीं हो सकता ना। अगर आप लोगों को बोले वो घड़ी चौक में जाके बैठ जाओ और पढ़ो, चलो वहीं पढ़ते हैं, उतने गाड़ियां आ रहे वहां पढ़ सकते हो? हर चीज के लिए इन्वायरमेंट रहता है, सोने के लिए एक जगह है ना, ऐसा हर चीज के लिए वैसे ही वो उसको क्या करेगा, अच्छा इन्वायरमेंट देता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जनरली टेक प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जनरली ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब के अपर पार्ट में होता है। क्या किसकी बात हो रही है? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, अपर पार्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब के। ये दिख रहा है ना आपका, ये आपका पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ये वाला, ये है ना फेलोपियन ट्यूब। तो जनरली यहाँ पे होता है, अपर पार्ट बोल रहे हैं, जनरली क्या होता है, इसके अपर पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओवरीज। इसको लिख लो, फिर ओवरीज का पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से लिखना था, ये हो गया था, नहीं हुआ था, लिखो। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, पहला तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके लिए इन्वायरमेंट देगा। दूसरा क्या करता है, ओवरी से यूट्रस तक किसको पहुंचाने का काम करता है, एग को। ठीक है, ये इसका मेन वर्क है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, जनरली 2-3 नंबर के क्वेश्चन में भी दे देता है कि फेलोपियन ट्यूब का वर्क पूछ देगा वहां पे। ठीक है, या मतलब ये पूछ देगा, या यूट्रस के लेयर्स पूछ दिया, वजाइना का लेयर पूछ दिया। मतलब ये सारी चीजें जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये 2 से 3 नंबर में भी आ सकती है। और अगर अगर पूरा पूरा मेल सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपके में आया, डायग्राम में आया, तो डायग्राम बना के शो तो करोगे ही। मान लो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्वेश्चन में आया, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे शो करनी पड़ेंगी कि यूट्रस का क्या काम होता है, फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, वजाइना क्या करता है, कैसा है, ओवरी में क्या होता है, ये चीज है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पूछा, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेगा तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसे मिक्स नहीं होगा, मतलब वो अलग एक रहेगा, उससे स्पेशली वहां पे आपको बताया जाएगा। वो अभी आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज करूं? नेक्स्ट क्लास कितने टाइम होती, 15 ना? हाँ 15 तक अभी चलेगा क्लास। हो गया, हो गया ना? ये आपका उसका 3 पार्ट का है। ठीक है, लिखो फेलोपियन ट्यूब। इसको यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसका सेकंड नेम दिया है, जैसे यूट्रस का भी दूसरा नाम है, फेलोपियन ट्यूब का भी दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि कई बार क्या होता है, अपन जनरली फेलोपियन ट्यूब नाम से पढ़ रहा है, यूट्रस नाम से पढ़ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या कर देगा, कभी यूटेराइन ट्यूब नाम से भी दे देगा। क्योंकि ये नेम्स वगैरह अपन जो है साइड में रहता तो उतना याद नहीं रहता, तो जो डबल नेम है उसको भी दिमाग में रखना। कभी कभी क्वेश्चन में फेलोपियन ट्यूब लिखा ही नहीं रहेगा, यूटेराइन ट्यूब भी लिख देगा, तो वहां पे फिर कंफ्यूज नहीं होना। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, सेकेंड नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है ब्रैकेट में फेलोपियन ट्यूब लिख दे, या ना लिखे, नहीं भी लिखता, कई बार तो दिक्कत होता है फिर समझने में। ठीक है, बायो में ये दिक्कत हमेशा से आती है कि डायग्राम में अलग नेम, थ्योरी में अलग नेम, प्लस उसको बोलते भी कुछ और हैं, 2-3 नेम्स देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम आती है बायो में। ठीक है, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना आपको। क्या हुआ भूमिका, समझ आ रहा है? बर्डन लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? सबका नाम पूछूंगी आज जाते जाते, ही नहीं है। हो गया, नेक्स्ट पेज करूं? वो डायग्राम भी मैं बार बार बोल रही हूँ, कल
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कल आप लोग अपने कॉपी में बना लिए रहना। एक काम करना, एक ही पेज में एक तरफ जो है एक साइड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऊपर में नीचे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बना देना, ठीक है। ये एक लड़की और आ रही थी, नहीं आ रही? हो गया? ये ना इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ना ये वाला है ना आपका, ये वाला, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। करूं चेंज? हुआ? हो गया? यहाँ तक हुआ ना? ये ओवरीज बताना था ना, ठीक। अब बात करते हैं ओवरीज की। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, फेलोपियन ट्यूब से क्या, फेलोपियन ट्यूब क्या कर रहा था? एग का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, किसमें? यूट्रस में, ठीक है। अब देखते हैं ओवरी। ओवरी इज अ स्मॉल almond shaped organ located in the lower, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये एक बादाम के साइज का पार्ट है, ठीक है, बादाम के साइज का होता है, जो कि क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है निचले साइड, मतलब नीचे साइड में होता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इन फीमेल प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरी लेफ्ट एंड राइट साइड। देखे अभी ये ओवरी दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट साइड पेयर में दिख रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ऑलवेज प्रोड्यूस क्या है, अल्टरनेटली फंक्शन, ठीक है, अल्टरनेट होता है, मतलब ना एक बार इस साइड से, एक बार जैसे लेफ्ट साइड से एक प्रोड्यूस हो रहा है, एक बार क्या है राइट साइड से एक प्रोड्यूस हो रहा है। ये आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल में और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, इसके बाद बताऊंगी। जैसे कि ये एक लेफ्ट साइड है, एक क्या है राइट साइड है, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट साइड है तो क्या होता है, जैसे कि मतलब जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो उसका एक पीरियड होता है, क्या होता है, मतलब हर 1 मंथ में वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 12 से 14 साल के बाद में। तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एक बार क्या होता है, एक बार जो है यहाँ से एग रिलीज होते हैं, मतलब एक बार जो है अरे एक मिनट, हाँ, एक बार क्या होगा, एक बार लेफ्ट साइड से, जैसे इस बार क्या हुआ, लेफ्ट साइड से एग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड से एग प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद क्या होगा, राइट साइड से एग प्रोड्यूस होगा। जैसे इस मंथ मान लो लेफ्ट साइड से एग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ से एग हुआ। अब उसके बाद वो एग क्या हो गया, जो भी फर्टिलाइजेशन होना था, मतलब नहीं हुआ, बाहर निकल गया। उसके बाद अब नेक्स्ट मंथ जब फिर से एग बनेगा, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो इसी चीज को बोल रहे हैं कि अल्टरनेट चलता है, जोड़ी में ओवरी रहता है, ठीक है, और एक बार ये वाला वर्क करेगा, एक बार ये वाला वर्क करेगा, दोनों एक साथ वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और हाँ ये हो गया, ये वाले पॉइंट्स पूरे हो गए। अब इसमें क्या बोल रहा है, इनसाइड ऑफ ओवरी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्या बोल रहा है, फॉलिकल्स प्रेजेंट दैट इज, हाँ ये इमेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ एग, ये वाला पॉइंट को मैं बोल रही थी उस टाइम पे। व्हाट इज फॉलिकल्स? अगर फॉलिकल्स की बात करें तो क्या समझ रहे हो फॉलिकल्स से, क्या समझ रहे हो फॉलिकल्स से? इमेच्योर क्या, इमेच्योर एग। देखो अभी मैं आप लोगों को क्या बताई थी कि फेलोपियन ट्यूब क्या कर रहा है, ओवरी से एग निकल रहा है, ओवरी से एग जो है फेलोपियन ट्यूब में जाके यूट्रस में जा रहा है, ठीक है।
अब ये मैं ओवरी से निकलता हुआ बताई थी, तो इस ओवरी में क्या रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे एग रहता है, बोली थी इमेच्योर, ठीक है। इसी इमेच्योर एग को क्या बोला जाता है, फॉलिकल्स बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ये जो ओवरी में इमेच्योर एग जो रहते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फॉलिकल्स बोला जाता है। नेम को याद रखना, ठीक है। इन्हीं फॉलिकल्स, ये ओवरी में बहुत सारे क्या रहते हैं, फॉलिकल्स रहते हैं। फॉलिकल्स मतलब इमेच्योर एग रहते हैं, जिसमें से एक ही एग, सिर्फ एक एग क्या होगा, मैच्योर होगा हर मंथ, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 12 से 14 साल में, उस टाइम एक ही एग क्या होगा, मैच्योर होगा। और जैसे ही ओवरी से ओवरी में क्या है, फॉलिकल्स है बहुत सारे इमेच्योर एग, इसमें से एक एग मान लो मैच्योर हुआ, फिर वो एग कहाँ आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। फिर फैलोपियन ट्यूब में वो कब तक रहेगा, क्या रहेगा, कैसे नीचे जाएगा, वो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको बुरा है, तो इसको फॉलिकल्स बोलते हैं। बार बार नाम लेने का रीजन यही है कि इसको याद कर लो। मतलब यहाँ पे आप लोग इसको एग नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप लोग इनको फॉलिकल्स बोलोगे। जब वो मैच्योर होके बाहर आ जाएगा, तब उसको क्या बोला जाएगा, एग बोला जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ओवरी हमेशा क्या कर रहा है, ठीक है। ओवरी की बात करें, ये ओवरी है आपका, तो ओवरी क्या, ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। ओवरी हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। हॉर्मोन्स का खेल है, स्टार्टिंग में बताई थी, हॉर्मोन्स को याद रखो। हॉर्मोन्स पूछेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन पूछेगा, ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज अपने दिमाग में रखना। अब ये क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे पहले इसको लिख लो, नया टॉपिक ओवरी से लिखना था ना, ओवरी से लिख लो। 15 हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कल देख लेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों का डायग्राम आप लोग क्या करोगे, बनाकर लाओगे, ठीक है। बना लेना, एक ही पेज में बना लेना, ऊपर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नीचे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, जो भी टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो भी टॉपिक, उसमें आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा जगह जो है लिखते लिखते पेज के साइड में या नीचे में छोड़ देना, वहां पे क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। टॉपिक के साथ साथ डायग्राम बनाना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो के स्टूडेंट्स हो, डायग्राम आप लोगों का 2 मिनट में बन जाना चाहिए, चाहे वो कैसा भी डायग्राम, ठीक है। ये मैं हर बैच में हर बच्चों को ये मैं सिखाती हूँ, इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम आप लोग को आता है। बायो में भर भर के पढ़ते हो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है, पढ़ तो लेते हो, लेकिन वहां पे इतने क्वेश्चन रहते हैं कि ना, मतलब टाइम मेंटेन नहीं कर पाते हो आप लोग, इस वजह से भी बायो के क्वेश्चन छूटते हैं। राइट बोल रही ना कि गलत बोल रही, छूटा है, ऐसा हुआ है कभी कि मतलब ऐसे हुआ है बाहर निकले तो अरे यार मेरे को तो बहुत आता था पता है, लेकिन चार्ट छूट गया, टाइम नहीं हो पाया। अरे भाई, एग्जामिनर अगर तुमको टाइम दिया है 2 घंटे 3 घंटे, उसको पता है कि इतने देर में ये सॉल्व होना है, तब वो देख के आपको क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर, ठीक है। वो भी स्टूडेंट्स के नजरिए से देखा है, लेकिन हम लोग क्या कर नहीं पाते, हम लोग उस स्पीड में लिख नहीं पाते, टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे आप लोग को फिजिक्स में भी बोलते होंगे कि जो आता है उसको पहले सॉल्व करो, वरना क्या है, जो नहीं आता उसके चक्कर में आप लोग पूरा टाइम उसमें दे डालोगे, इस टाइप का बताते हैं। तो वैसा ही बायो का क्या है, डायग्राम को फटाफट बनाना सीखो, डायग्राम में टाइम दोगे आगे क्वेश्चन छूटेगा। आगे पेज करूं, हो गया। ये वाला डायग्राम आपका एनसीईआरटी में, हाँ मतलब यही है, वो अलग अलग था, बाकी मतलब जो मैं पहले डायग्राम दिखाई वो सेम ही है, वो डायग्राम बस यही है, ठीक है। इसमें नेम वगैरह सब दिया हुआ है, इस्थेमस एम्प्यूला, यहाँ पर का जो नेम है ना, यहाँ पर का जो वो दिया हुआ है बुक में, वो नेम्स वगैरह को भी आप लोग याद कर सकते हो। वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स है, जो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में बना लिखा भी हुआ है फैलोपियन ट्यूब करके। देखो फंडस वगैरह यहाँ फंडस का बना है, बॉडी और उसका नहीं बना है, लेकिन फंडस यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, यूटेराइन फंडस। डायग्राम आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। मैं अब क्या की हूँ,
डायग्राम को थोड़ा सा अलग अलग शो की हूँ ताकि आप लोग को जिस पार्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ उस पार्ट को अच्छे से दिखा सकूं। सिर्फ वही दिखाऊं करके मैं अलग अलग पार्ट में शो की हूँ, बाकी सबको एक साथ करके आप लोगों के बुक में बना हुआ है डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम देके कंफ्यूज मत होना। अगर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा तो इधर नेम वगैरह को मैच करना, वर्क को मैच करना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, हो गया है पूरा? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया? अभी तक जो बताई इसमें कहीं पर डाउट है? एक आध बार और बताना पड़ेगा कुछ तो। समझ आ गया ना? ठीक है, टाइम ड्यूरेशन होता है, यही मैं आपको बताई। अल्टरनेट होता है, ठीक है, आप ठीक पूछ रहे हो क्वेश्चन। ये अल्टरनेट होता है, लेकिन क्या होता है, एक पीरियड होता है। जैसे कि इसको आप लोग कब समझोगे, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब समझोगे, या जिसको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे ही फीमेल क्या हो गई, मैच्योर हो गई, मतलब मैच्योर मतलब आप लोग बोल सकते हो कि उसको उसको क्या बोलते हैं, वो भी मैच्योर उसमें पढ़ोगे साइकिल में, कि 12 से 14 साल की लड़कियों को क्या बोलते हैं, और 45 टू 50 इयर्स जब वो मतलब खत्म हो जाता है उनका पीरियड्स, तब उनको क्या बोलते हैं। ये भी आप लोग उसका नाम पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आप क्या पूछ रहे थे, अल्टरनेट ना? हाँ, ये कैसे होता है, क्योंकि देखो जैसे ही 12 से 14 साल हुआ, उनमें क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया फीमेल में। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो जो है ये राइट साइड है, राइट साइड से मान लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट हुआ, अब क्या हुआ, अब वो कैसे कैसे एग बनेगा, कितने दिन तक रहेगा, वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाऊंगी। अब एग यहाँ पे आया, अब क्या हो गया, 1 महीने बाद ये क्या हो गया, या 28 दिन बाद वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। क्यों क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि वो खराब तो हुआ ही, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ, अब वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, रिलीज हो गया, अब क्या बनेगा, अब तुरंत अगला अगला जो है क्या होता है, फॉलिकल्स है ना, अगला फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होकर क्या बनेगा, एग बनेगा। लेकिन किसमें का बनेगा इस टाइम लेफ्ट साइड का बनेगा। लेफ्ट साइड का फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद एग बनेगा, फेलोपियन ट्यूब में आएगा, फिर वो पीरियड्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, फिर राइट साइड का होगा, फिर लेफ्ट साइड का होगा, ऐसे होता है अल्टरनेट। एक बार लेफ्ट साइड का होगा, इस मंथ लेफ्ट साइड से फॉलिकल्स मैच्योर होकर एग बने, वो हो गया, रिलीज हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट साइड का बना, फिर लेफ्ट साइड का, फिर राइट साइड का होगा, फिर लेफ्ट साइड, बस ऐसे साइकिल में चलता रहता है। कभी भी लेफ्ट साइड का हुआ तो फिर दोबारा लेफ्ट, या राइट का हुआ दोबारा राइट, इस टाइप का नहीं होता, वो हमेशा अल्टरनेट होता है। ये अपने दिमाग में रखो, क्योंकि थ्योरी में इसको लिखना है। थ्योरी में लिखोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी लिखना पड़ सकता है, और ये आपका ओवरी में या फॉलिकल्स वगैरह इसमें भी लिखना पड़ सकता है, जहां एग की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? मजा आया क्लास? ठीक, अब कल जो है हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म, या जिसको पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 12 से 15 साल में होता है, और क्या है, अल्टरनेट होता है। अरे भाई मैं गई ही नहीं हूँ, रुक जाओ, जाओ जाओ। अभी क्या फिजिक्स आप अटेंड नहीं करते? अच्छा, क्या क्या करते? ठीक, ये वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहना है, डायग्राम बना कर लाना। ठीक है,